नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे दोस्तों, वर्तमान समय में एक बहुत ही ज्यादा समसामयिक मुद्दा चल रहा है नई जनसंख्या नीति का। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति लाने की घोषणा की है, तो हम इसको आज गहराई से समझने वाले हैं। दो चीजें हैं, एक तो ये हमारे लिए परीक्षा में कितनी ज्यादा उपयोगी हो सकती है क्योंकि करंट का विषय है और बहुत ज्यादा ये चर्चित विषय है। दूसरी चीज, हमारे व्यवहारिक जीवन में इसकी कितनी आवश्यकता है। तो इन बातों को आज हम समझने वाले हैं, लेकिन पहले समझिए कि जनसंख्या नीति लाने की सरकार की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ती है। वर्तमान समय में जनसंख्या जो है दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, जो कि नियमित जनगणना होनी थी। अगर ये जनगणना होती तो संभावना है कि भारत, जो अभी जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है विश्व में, वो पहले स्थान पर पहुंच जाता, चीन को पीछे छोड़कर। ऐसा अनुमान है कि भारत की जनसंख्या जो है वो 130 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो अपने आप उभर कर आ जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है, शिक्षा बढ़ती जाती है। तो जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की योजना है कि जनसंख्या को कम किया जाए। भाई, जनसंख्या जब नियमित रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, तो स्वाभाविक है कि विकास दर भी ऊपर रहेगी और विकास के नए नए आयाम मिलेंगे। वर्तमान समय में हम कहीं भी चले जाएं, हम रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, हम बस स्टैंड पर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, हमको भीड़ ही मिलेगी। इस भीड़ से बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, बहुत सारा प्रदूषण बढ़ता है। तो कहीं भी अधिक जनसंख्या होना लाभकारी नहीं है। तो जनसंख्या कम रहे, संतुलित रहे, इसके लिए सरकार यह योजना या यह नई जनसंख्या नीति लेकर आई है और आज के इस वीडियो में हम इसी जनसंख्या नीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, 11 जुलाई को जो कि जनसंख्या दिवस होता है, विश्व जनसंख्या दिवस, इस दिन सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। यह नीति अभी लागू नहीं हुई है, सिर्फ सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है और 19 जुलाई तक आम जनता से इस पर राय मांगी है। सरकार का मानना है कि जनता से पूछेंगे कि भाई इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या और सुधार करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए। उसके आधार पर फिर ये इसकी समीक्षा करने के बाद जो है कानून बनेगा। तो देखिए, 2021 से 30 जो जनसंख्या नीति है, इसके पहले जो लागू थी वो थी सन 2000 से 2016 जो खत्म हो चुकी थी। तो नई जनसंख्या नीति लागू करने की सरकार को आवश्यकता थी। अब हम बात करते हैं कि इस नीति को लागू करने का जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया। दोस्तों, जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है और 19 जुलाई तक जनता से इसके बारे में राय मांगी है। अब हम देखते हैं कि इसमें विशेष तथ्य क्या क्या है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे और मैं उनको पढ़कर भी सुनाता हूं, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब कि यदि किसी के 2 से अधिक बच्चे हों तो उन अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मान लीजिए हम 3 भाई बहन हैं, तो क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हमें? तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें बात की गई है अभिभावकों की, मतलब कि हमारे माता पिता की। तो उनकी तो अब सरकारी नौकरी की उम्र रही नहीं, तो ये जो है अब हम पर लागू होती है। यदि हमारी एज के जो लोग हैं 21 से ऊपर के, उन पर यह नियम लागू होता है कि अगर उनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आगे लिखा है कि स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। भाई, स्थानीय निकाय मतलब कि जनपद, जिला पंचायत और पंचायत के चुनाव ये सब नहीं लड़ सकते, है ना, अगर 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो। राशन कार्ड में 4 से अधिक नाम नहीं होंगे। राशन कार्ड में 4 से अधिक नाम नहीं होंगे। 21 से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। जो मैंने अभी पहले कहा कि 21 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं और 18 साल से कम अधिक उम्र की जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उन पर ही यह कानून लागू होगा।
कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला के दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो क्या होगा भाई? अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए किसी को पहले एक बच्चा हुआ और दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा 2 बच्चे होगा, तो उनके पास 3 बच्चे होगा, तो क्या उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ऐसी स्थिति में ये गॉड गिफ्टेड है, तो ऐसी स्थिति में यह कानून उन पर लागू नहीं होगा। तीसरा बच्चा गोद लेने पर रोक नहीं होगी। 2 बच्चे किसी के हैं, तीसरा बच्चा गोद लेता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी की 2 संतान निःशक्त है, निःशक्त मतलब दिव्यांग हैं, और फिर उनका तीसरा बच्चा होता है, तो क्या वो कानून के दायरे में आता है? जी नहीं, फिर वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। आगे देखिए, 2 बच्चों वालों को फायदा होगा। अब 2 बच्चे जिसके होंगे उनको क्या फायदा होगा? तो 2 बच्चे वाले सरकारी कर्मचारी नसबंदी कराते हैं तो 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजना में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं, पानी, बिजली, हाउस टैक्स, इन सब में छूट रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे के बाद जो है नसबंदी करा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, तो उनको सरकारी कर्मचारियों को यह विशेष छूट रहेगी। और अगर कोई 1 बच्चे पर नसबंदी करा लेता है तो ऐसे अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, शिक्षा, बीमा, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर फ्री एजुकेशन, मतलब कि यदि कोई वन चाइल्ड, एक भी बच्चे के बाद ऑपरेशन या नसबंदी करा लेता है तो उनको क्या है? फ्री एजुकेशन मिलेगी। वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव होगा। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं और वो वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान होगा। जो पहला बच्चा होने पर ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि पहला बालक होने पर मतलब कि 18 साल से उम्र ऊपर होने पर 77,000 और बालिका पर 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तथा पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तुमको अभी भी मिलती है, पर क्या कारगर है? कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? कितने लोग चाहते हैं सरकारी स्कूल में इलाज कराना? बहुत कम। कारण क्या है? उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो सरकारी टीचर होते हैं 50,000 सैलरी मिलती है और ढंग से पढ़ाते भी नहीं हैं, और वही प्राइवेट स्कूलों में 5,000 मिलती है और पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। तो मेरा तो एक व्यक्तिगत विचार यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों को यह भी शपथ पत्र देना चाहिए कि उनके बच्चे सिर्फ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। अब इससे लाभ क्या होगा? मान लीजिए किसी बड़े अधिकारी का, आईएएस आईपीएस का बच्चा यदि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और वो अधिकारी जब स्कूल में जाते हैं निरीक्षण करने तो व्यवस्थाएं बिल्कुल से बदल जाती हैं। यदि किसी भी सरकारी अधिकारी का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो उस स्कूल का कायाकल्प बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे इसके अलावा सरकार की ऐसी योजना है कि अब इन मुद्दों को शैक्षणिक विषय में भी जोड़े जाएं, पाठ्यक्रम में जोड़ना, इससे कि युवाओं को जनसंख्या नियंत्रण और ये जो तमाम विषय हैं इनके बारे में जानकारी दी जा सके।